हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे साइंस का चैप्टर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मीन्स लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो चलो देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन पॉलिश्ड सरफेस। जब किसी पॉलिश्ड सरफेस पे हम किसी लाइट की एक रे डालते हैं, ठीक है, लाइट रे डालते हैं, तो वो उससे टकराए और वापस चली जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? बाउंसिंग बैक। और क्या बोलते हैं इस फिनोमेना को? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे आप बॉल को किसी दीवार पे मारते हो तो वो उससे टकराती है और वापस चली जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? बाउंस बैक। ठीक है, बाउंसिंग बैक। ठीक है, तो ये बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट को जब आप किसी पॉलिश सरफेस पे डालोगे तो वो क्या करेगी? बाउंस बैक कर जाएगी, मतलब वापस उसी जहाँ से आई है उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट के रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स हैं कि वो रिफ्लेक्शन करती है, तो उसके कुछ रूल्स हैं जिनको वो फॉलो करती है जब किसी पॉलिश सरफेस पे लाइट हम डालते हैं तो। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? फर्स्ट लॉ, इसके दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है? देखो, जैसे कि ये हमारा प्लेन मिरर है, ओके, ये हमारी सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, हमने इस पे, ठीक है, क्या किया? हमने इस पे एक लाइट रे डाली, यहाँ से हमने क्या किया? इस पे एक लाइट डाली, तो ये लाइट आई। ठीक है, ये जो आने वाली लाइट रे है इसको क्या बोलेंगे? रे मीन्स किरण। ठीक है, आने वाली लाइट रे है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, जो इस पे आके टकराती है, ओके। और जब ये वापस टकरा के वापस जाती है, मतलब बाउंस बैक होती है, टकरा के वापस जाती है, इस वापस जाने वाली रे को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्टेड रे, ओके। अब देखो, ये यहाँ पे टकराई, इस पॉइंट पे टकराई और यहाँ से वापस चली गई, तो ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे टकराई है, इस सरफेस के इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं। इस सरफेस पे इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर मतलब वो लाइन जो इस सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती हो। ठीक है, तो मैंने ये एक लाइन बना दी और ये लाइन क्या करती है? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये वाली लाइन, ओके, इस सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो क्या होगा? ये इंसिडेंट रे जो है वो इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंस एंगल। ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जो इसके साथ एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं, क्या बोल रहा है रूल के अकॉर्डिंग? फर्स्ट जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, कोई रे अगर टकराएगी पॉलिश सरफेस पे और वो वापस उसी मीडियम में चली जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, तो उसका जो इंसिडेंस एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल है वो दोनों क्या होंगे? इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर, इक्वल होंगे। ठीक है, यही हमारा फर्स्ट रूल है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। और सेकेंड रूल क्या है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब बोल रहे हैं कि जो ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। एक ही प्लेन से क्या मतलब है? देखो, आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री के अंदर, या अभी आपके नहीं आया तो मुझे कोई आइडिया नहीं इसका। ठीक है, ये कौन सा? एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक थर्ड एक्सिस भी होता है, उसको बोलते हैं हम जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये दोनों एक्सिस मिलके एक प्लेन बनाते हैं, उसे बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ठीक है,
ये दोनों मिलके जो प्लेन बनाते हैं उसको बोलते हैं हम वाई जेड प्लेन, और ये मिलकर जो प्लेन बनाते हैं उसको बोलते हैं जेड एक्स प्लेन। तो इस तरह से हमारे पास 3 प्लेन हो गए हैं। तो अगर मान लो कि ये सरफेस है, हमने इस पे लाइट डाली, तो वो लाइट इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, तो ये रिफ्लेक्ट होके इसी प्लेन में वापस आएगी। ये एक्स वाई प्लेन है, इसी प्लेन में वापस आएगी, और नॉर्मल भी इसी प्लेन पर होगा, ना कि ऐसे परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, ऐसे परपेंडिकुलर नहीं, इसी तरह से परपेंडिकुलर इसी प्लेन में होगा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या बोला है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, These laws of reflection are applicable to all type of reflecting surface। जो भी सरफेस जो है वो लाइट रे को रिफ्लेक्ट करती है, तो उस पर ये जो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो उस पर लागू होगा। मतलब इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों इक्वल होंगे, और ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन के अंदर होंगे। ओके, अब पढ़ते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कौन सा मिरर होता है, जो हमारे घरों में यूज़ होता है, उस मिरर को क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। वो सीधे ही प्लेन ही होते हैं, वो ना तो ऐसे कर्व्ड बाहर की तरफ निकले होते हैं, ना ही वो इस तरह से अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, ओके, तो वो क्या होते हैं, सीधे प्लेन होते हैं। देखेंगे आपने डेली यूज, वो ऐसे होते हैं, ऐसे लगे रहते हैं, पर उसको अगर साइड व्यू देखो, एक साइड से, इस साइड से आप देखोगे तो वो आपको ऐसे सीधे दिखाई देंगे। ठीक है, ये हम साइड व्यू लेते हैं किसी भी मिरर का। ओके, तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के अंदर हमें कोई भी इमेज, जैसे आप खुद को देखते हो तो आप कैसे दिखाई दोगे। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो प्लेन मिरर जो कि हमारे घरों में यूज़ होता है, उस मिरर में जो इमेज बनती है, ठीक है, जो आकृति बनती है मिरर के अंदर, जो हम दिखाई देते हैं, वो कैसे होते हैं, वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स आभासी। ठीक है, जैसे रियल होता है, रियल क्या हो, आप खुद जो कि मिरर के सामने खड़े हो, आप हो रियल, पर जो मिरर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है वो कोई आपका जुड़ा भाई तो नहीं है, तो वो क्या है, वर्चुअल है, आभासी है, धोखा है। ठीक है, वो आपकी एक इमेज है, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल। ठीक है, एंड इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स सीधे, इरेक्ट होता है सीधे, और सीधे का उल्टा होता है इन्वर्टेड। ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधा, सीधा का अपोजिट क्या होता है, उल्टा। ठीक है, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। तो इरेक्ट मीन्स होता है सीधा। ओके, मतलब अगर आपका मुंह ऊपर है, आप ऐसे खड़े हो, आपका मुंह, हाथ, पैर, ठीक है, ऐसे हो, तो मिरर में भी आप ऐसे ही मुंह ऊपर ही दिखाई देगा, नीचे नहीं होगा। अब आप कहोगे ऐसा कौन सा मिरर है मैम जिसमें मुंह नीचे दिखाई देगा आपको, हम उल्टे दिखाई देंगे। हाँ, ऐसा मिरर भी होता है, हम आगे जाके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो घर में जो मिरर होता है उसमें आप कैसे दिखाई दोगे, वर्चुअल। ठीक है, क्योंकि वो ओरिजिनली आप नहीं है, वो आपका एक इमेज है, तो वो क्या होगी, वर्चुअल हो गई। दूसरा, इरेक्ट मतलब सीधी होगी, जैसे आप हो वैसे ही वो इमेज होगी, तो क्या हो गई, वो इरेक्ट हो गई। ठीक है, दूसरा क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। आप मिरर से जितनी दूर खड़े हो, अगर आप मिरर से 5 मीटर की दूरी पे हो, तो आपकी इमेज भी मिरर से 5 मीटर की ही, 5 मीटर पीछे, ठीक है, इसको पीछे बोलेंगे, 5 मीटर पीछे बनेगी। ठीक है, क्योंकि आगे तो आप खड़े हैं, मिरर से 5 मीटर आगे आप खड़े हैं, तो आपकी इमेज मिरर से 5 मीटर पीछे। अगर आप मिरर से 10 मीटर आगे खड़े हैं, तो आपकी इमेज मिरर से 10 मीटर पीछे बनेगी। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, आप जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे आप जो मिरर में दिखाई दे रहे हो वो भी दूर जाते जाएंगे। ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर आप इस मिरर में देखोगे तो आप जिस साइज के हो, आपकी जो हाइट है वही हाइट आपकी इमेज की हाइट होगी। ठीक है, अगर आपकी हाइट 6 फुट है, तो आपकी जो इमेज है मिरर के अंदर वो भी 6 फुट की होगी, छोटी नहीं होगी कि मिरर में 5 फुट की दिखाई दे रही है, नहीं, आप 6 फुट के हैं, प्लेन मिरर है, तो आप 6 फुट के हैं, तो आपकी इमेज भी
6 फुट की ही दिखाई देगी, 5 फुट की दिखाई नहीं देगी। ओके, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लैटरली, लैटरली का मतलब क्या होता है, साइडवेज। इसकी जगह आप साइडवेज भी यूज़ कर सकते हैं, इन्वर्टेड, ठीक है। ये क्या बात हो गई, ये क्या बता दिया मैम ने। तो ये देखते हैं, जैसे कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है। आपका ये राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है। मिरर में जो आपको दिखाई देगा, आपको लगेगा कि आपका राइट हैंड क्या है, लेफ्ट है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड क्या है, आपका राइट हैंड है। ऐसे आपको दिखाई देता है। आप मिरर में एक बार जाके इसे चेक जरूर करना। आपने अगर राइट हैंड में एक गुलाब का फूल लिया हुआ है, ठीक है, तो आप मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ, राइट हैंड में एक गुलाब का फूल ले लो। पर जब आप देखोगे अपनी इमेज मिरर के अंदर, तो आपको ऐसे लगेगा कि आपने लेफ्ट हैंड के अंदर गुलाब का फूल ले रखा है। ओके, आप एक बार देखना जरूर, जिससे आपको याद करने में इजी हुआ। तो लैटरली मतलब देखो, इन इरेक्ट मीन्स, इरेक्ट मीन होता है सीधा, ठीक है। इन्वर्टेड मीन उल्टा, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब क्या हो गया कि आप इस तरह से मुंह ऊपर पैर नीचे, ठीक है। तो आपके अगर पैर ऊपर हो जाए और मुंह नीचे हो जाए तो आप हो गए इन्वर्टेड, ठीक है। लैटरली मतलब आपके इस हाथ में चम्मच है और इस हाथ में आपके पेन है, ठीक है। तो क्या होगा, आपको कैसे मिरर में दिखाई देगा, आपको लगेगा कि आपके इस हाथ में चम्मच है और इस हाथ में आपके पेन है, मतलब राइट और लेफ्ट इस तरह से उल्टा हो जाना। इस तरह से राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाना, इसे बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। और ऊपर का नीचे जस्ट लाइक इन्वर्टेड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स कौन से मिरर होते हैं? दीज आर मिरर्स विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड और कर्व्ड आउटवर्ड। मतलब इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, अभी हमने प्लेन मिरर पढ़ा, वो सिर्फ सीधी होते हैं, ठीक है। और इनकी जो सरफेस होती है, क्या बोल रहे हैं ये कि कर्व्ड, मतलब या तो ये इस तरह से अंदर की तरह, इनकी अंदर की तरफ इनकी सरफेस होगी, या फिर इनकी सरफेस जो है वो बाहर की तरफ निकली होगी, ठीक है। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट, जिनकी अंदर की तरफ होती है, मतलब ये गुफा की तरह हो गया ना, जैसे एक गुफा ऐसे ही होती है ना, ये गुफा बनाई, इसके अंदर ऐसे जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से गुफा अंदर की तरफ होती है ऐसे। तो ये जो अंदर की तरफ है कॉनकेव, केव मीन क्या होता है, गुफा, ओके। तो ये इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और जो बाहर की तरफ ऐसे पेट निकला होता है जिस मिरर का, वो होते हैं कॉनवैक्स मिरर, ठीक है, ओके। और ये जो शो करते हैं हम, ये शो करते हैं, ये जो कांटे से निकल गए ना इसके, इसको शो करते हैं कि ये एक पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। जिस साइड ये निकले होंगे कांटे, उस साइड तो आप कुछ देख नहीं सकते, तो इसकी अपोजिट साइड ही होगी आपकी, कौन सी साइड होगी वो, आपका मिरर वाला साइड होगा, जिस साइड आपको इमेज दिखाई देगी, ठीक है। देखो अभी तो ये ऐसा है, ठीक। अगर मैं ऐसे बना दूँ, ओके, आप मुझे ये बताना कि कौन सा मिरर है, ठीक है। अगेन मैंने सेम लिया, अब बताओ ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा, सेम शेप दिखा दी मैंने, ठीक है। ये भी कॉनकेव है, ये कॉनकेव है, पर ये कॉनकेव नहीं है। कॉनकेव क्यों है? क्योंकि इसकी जिस साइड पे हमें इस साइड पे कांटे लगे हैं, तो मतलब इस साइड से दिखेगा, इस जिस साइड से दिखाई देगा वो साइड क्या है, अंदर की तरफ है, ठीक है। तो अंदर की तरफ जो होता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव। अंदर की तरफ मतलब गुफा बनी हुई है, केव बनी हुई है, तो केव वाला मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। अब इसके अंदर की तरफ क्या है, कांटे लगे हुए, मतलब इधर से तो नहीं दिखाई देगा, कौन सी साइड से दिखाई देगा, जिस साइड पे पॉलिश्ड है, ठीक है, जिस साइड पे प्लेन है, ठीक है, उस साइड दिखाई देगा। तो इस साइड इसका पेट निकला हुआ है, पेट निकल गया, मतलब ये कौन सा हो गया, कॉनवैक्स मिरर, ओके। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अपने घर पे एक स्पून लेना, ठीक है। स्पून ली आपने, अब देखो स्पून की इस तरफ से देखो,
ये वाली सरफेस, ऐसा कौन सा मिरर होगा, ये कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर। स्पून देखो ये इस तरह से है ना, ठीक है, स्पून का इधर पेट निकला हुआ है, तो ये कौन सी होगी, कॉन्वेक्स, ठीक है। और स्पून को अंदर की साइड से देखोगे आप ऐसे, ठीक है, तो ये इसके जैसे दिख रहा है, अंदर की तरफ गुफा सी बनी हुई है, राइट। तो ये कौन सा हो गया, कॉनकेव। ओके ओके, तो अब पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर कौन से हुए। दीज आर स्फेरिकल मिरर्स विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। और कॉन्वेक्स कौन से हो गए, दीज आर स्फेरिकल मिरर्स विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। ठीक है, देखो कॉनकेव का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस पे लाइट गिरेगी तो यही सरफेस रिफ्लेक्ट बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा लाइट को, तो ये क्या है, बाहर की तरफ आउटवर्ड है। ठीक है, ये इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी ये क्या है, आउटवर्ड है। और कॉनकेव के अंदर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये यहाँ पे लाइट गिरेगी और रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। ये क्या है, इनवर्ड, अंदर की तरफ, इन है ना ये सरफेस, तो ये क्या है, कर्व्ड इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ कर्व बना हुआ है, कर्व, इस तरह की जो शेप होती है कर्व्स, ऐसे गोलाई में लेते हुए, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्व। तो ये क्या है, कर्व्ड इनवर्ड, और ये वाली क्या है, कर्व्ड आउटवर्ड। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ओके, ये स्फेरिकल वर्ड क्या होता है, ठीक है। स्फेरिकल मीन्स देखो, एक आप सीधा ऐसे सर्कल बनाते हो, इसको क्या बोलते हैं, सर्कल। ठीक है, अगर ये ओके जैसे कि ये बॉल देखो, ये बॉल, ठीक है, ये क्या है, गोल है, गोला है ये, ठीक है, एक रिंग नहीं है, जैसे कि चूड़ियाँ होती है, तो ये एक सिर्फ सीधा सर्कल होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, स्फेयर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्फेयर, क्योंकि ये गोल है, गोला है। ठीक है, गोला मीन्स स्फेयर। ओके, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, ठीक है, इसको यहाँ से कट कर दूँगी, ठीक है, तो अंदर से ये खोखली है। ओके, तो क्या होगा, इसकी एक सरफेस तो ऐसे, ये वाली, अगर मैंने इसको यहाँ से कट किया और अब मेरे हाथ में सिर्फ ये इतना ही पार्ट है, तो एक सरफेस तो इसकी ऐसे उभरी होगी। ठीक है, ये एक स्फेयर था, स्फेयर को हमने कट किया, तो इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, इसको हमने कट किया, स्फेयर को हमने कट किया, तो जैसे कि ये हाफ पार्ट हो गया। ठीक है, ये हाफ पार्ट है, तो इसका ये वाला हिस्सा ऐसे कर्व्ड है। ठीक है, ओके, और अंदर वाला और दूसरा हिस्सा कैसे होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने स्पून पे बताया, एक हिस्सा तो ये क्या हो गया, ये वाला हिस्सा ऐसे, और दूसरा हिस्सा अगर इसको अंदर से देखेंगे तो कैसा होगा, ये इस तरह से दिखाई देगा, क्योंकि अंदर से ये खोखली है। ठीक है, तो ये कैसा सरफेस होगी, अंदर से ऐसी। इन दोनों को आप मिला दोगे तो ये एक पूरा स्फेयर बन जाएगा ना, इस तरह से। ठीक है, इसीलिए इन मिरर्स को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स, क्योंकि ये एक स्फेयर से बना होता है। ओके, तो एक स्फेयर मतलब एक गोला हो गया, सर्कल, सर्कल जैसे आपने पढ़ा है ना, सर्कल, उसके अंदर एक सेंटर पॉइंट होता है, उसकी एक रेडियस होती है, सेम वैसे ही स्फेयर की भी होता है, स्फेयर का भी एक सेंटर पॉइंट होगा, उसकी भी एक रेडियस होगी, तो हम अभी उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। पोल क्या होता है, पोल बोलते हैं इट इज़ द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस पे लाइट गिरेगी और वापस जाएगी, ठीक है, उस सरफेस को बोलते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट, उस सरफेस को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। मतलब कि ये जो सरफेस है ना, इसका सेंटर, ना कि इस पूरे स्फेयर का सेंटर, इस स्फेयर के सेंटर को नहीं, इस ये जो सरफेस है आउटर वाली, इसके, ठीक है, जैसे कि आप स्पून पे देखो, ठीक है, ये स्पून मान लो कि आप, ये क्या है, एक स्फेयर का एक हिस्सा हमने कट किया, तो ये है। ठीक है, तो ये इसकी सरफेस हो गई, तो इस सरफेस पे यहाँ पे कोई हम पॉइंट लेते हैं। ओके, यहाँ पे कोई पॉइंट, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट, इस सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, सरफेस के सेंटर पॉइंट को हम बोलेंगे पोल। ओके, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब देखो सेंटर की बात आई, अभी पोल की बात आई थी, पोल कौन सा होता है, इसकी सरफेस का, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट इज पोल,
और सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर मतलब कर्व्ड शेप जो होती है, ठीक है, इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फेयर, ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फेयर मीन्स फॉर्म्स मतलब बनाता है, ए पार्ट मतलब एक हिस्सा ऑफ स्फेयर, स्फेयर का एक हिस्सा, ठीक है। दिस स्फेयर हैज़ ए सेंटर, इस स्फेयर का, ओके, ये कोई स्फेयर है, उसका ये एक पार्ट है, ठीक है, इस स्फेयर का एक सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, ये है इसकी सरफेस का सेंटर पॉइंट, इस स्फेयर का एक सेंटर पॉइंट होगा जो कि ये है। दिस सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सी, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। इन कॉनकेव मिरर सेंटर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, ओके, ये मिरर है हमारा, इसके सामने खड़े होके हम देखते हैं तो ये पॉइंट क्या है, इस मिरर के सामने है, ठीक है। एंड कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ये कॉनकेव के सामने का हिस्सा है पर ये इसके पीछे का हिस्सा है, ठीक है। इसके अंदर स्फेरिकल पार्ट कौन सा हो गया, स्फेयर कहाँ बनेगा, इस तरह से बनेगा स्फेयर, तो ये कहाँ आ गया, इस मिरर के पीछे आ गया, ठीक है। ये मिरर तो इस साइड से दिखाई देता है तो ये इसके पीछे का हिस्सा हो गया ना, ठीक है। आप जैसे घर में देखते हो मिरर के अंदर, तो जिस साइड आप दिखाई देते हो तो वो तो मिरर का आगे का हिस्सा हो गया, और जो दीवार से लगा होता है उसको बोलते हैं हम मिरर के पीछे का हिस्सा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से हम देखते हैं, इस सरफेस पे हम देखते हैं तो ये आगे का हिस्सा हो गया और ये इसके पीछे का हिस्सा है। तो कॉन्वेक्स के अंदर क्या होता है, ये पॉइंट सी कहाँ आता है, बिहाइंड द मिरर, ओके, और कॉनकेव के अंदर आता है इन फ्रंट ऑफ मिरर, और कॉन्वेक्स के अंदर आता है बिहाइंड द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इन दोनों को ज्वाइन करती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल, ठीक है, जैसे कि ये हमारा स्फेरिकल मिरर हो गया, ठीक है। अब मान लो कि ये क्या है, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ये स्फेयर बनेगा तो ये इसका सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये इसका पोल हो गया। तो क्या है, लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ आप लिख सकते हैं इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और क्या बोला है, प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर ऑफ इट्स मिरर टू द मिरर एट इट्स पोल, यहाँ पोल, ये पोल पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। जैसे ये पोल पॉइंट है, यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करो, कौन सी, टेंजेंट बोलते हैं इसको, जो कि इसको टच करती है इस पॉइंट पे, ठीक है। सॉरी, देखो ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इसका पोल हो गया, इन दोनों को जो ज्वाइन करती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है। अब आप इस पॉइंट पे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा सर्कल होता है, ये लाइन होती है जो कि इस सर्कल को किसी इस पॉइंट पे टच करके जाती है, इसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो एक लाइन टेंजेंट ड्रॉ करें तो जो सेंटर से जो इस पॉइंट को मिलती है उसको बोलते हैं रेडियस। तो ये रेडियस क्या होती है, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर मीन्स नॉर्मल, ठीक है। तो ये बोल रहा है, अब ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस भी इस पॉइंट पे क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल, तो ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस इस पोल पॉइंट के ऊपर क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ द कर्वेचर, कर्वेचर की रेडियस, कर्वेचर की रेडियस क्या होगी, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल, ओके। ये स्फेयर है हमारा पूरा, ठीक है, इसको डॉटेड डॉटेड बना दूँ मैं, ठीक है। तो ये स्फेयर है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से इसकी सरफेस को मिला, ओके, ये हमारा सरफेस है, स्फेयर है, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और ये इसकी सरफेस पे कोई पॉइंट है।
तो इसके सेंटर पॉइंट को इस पोल पॉइंट से मिलाने वाली लाइन इसकी रेडियस हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ओके। और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर। इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको ये जो सी पी डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस डिस्टेंस को किससे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको डिनोट करते हैं आर से, ओके। तो ये अगर स्फेयर छोटा होगा तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर भी छोटा होगा, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब ये वाली रेडियस कम होगी। स्फेरिकल बड़ा होगा तो ये मिरर भी, इसका जो स्फेयर का हिस्सा है एक, ये भी बड़ा होगा, इसकी रेडियस भी बड़ी होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोकस। फोकस क्या होता है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, लाइट की पैरेलल रेज मतलब किरणें, ठीक है। जैसे ये लाइट की पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है, इस मिरर के ऊपर गिर रही हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी मतलब अनंत, किसी बहुत दूर से आ रही हैं, ओके। ये पैरेलल रेज आ रही है व्हेन इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर, जब कॉनकेव मिरर पे आकर गिरती हैं, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, कॉनकेव मिरर पे आकर गिरेंगी और इसकी प्रॉपर्टी है कि ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल लाइट रेज, जो ये सारी लाइट की रेज हैं रिफ्लेक्शन के बाद में, ठीक है, क्या होती हैं, रेज मीट एट ए, कहाँ पे, मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं जिसे बोलते हैं एफ, पॉइंट एफ नाम दिया इस पॉइंट को, ठीक है। एंड अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट एफ, दिस पॉइंट एफ इज कॉल्ड, दिस पॉइंट एफ इज कॉल्ड फोकस ऑफ और प्रिंसिपल फोकस। तो इस पॉइंट को जहाँ पे ये आकर मिलती है, ठीक है, जो कि कॉनकेव के केस में आकर मिलती हैं, appear to come from at F in convex, ठीक है, इन कॉन्वेक्स मिरर में, अब देखो ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव में तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद ये एक पॉइंट एफ पर आकर मिलती ही है, ठीक है, रिफ्लेक्शन हुआ, ये रे आई, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद ये इस पॉइंट एफ पे आई, ये वाली रिफ्लेक्ट हुई, ये भी इसी पॉइंट पे आएगी, ये वाली रिफ्लेक्ट होके भी इसी पॉइंट पे आ रही है, और ये भी रिफ्लेक्ट होके यहीं पर आकर मिल रही हैं, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन के बाद आकर मिलती हैं उसे बोलते हैं फोकस। पर कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, ये लाइट रे आई, इसके अंदर तो ओके देखो पहले, ये लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट हुई, इधर चली गई, ठीक है, ये लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, इधर चली गई, ये आई, रिफ्लेक्ट होके इधर नीचे चली गई, ये इधर चली गई, तो ये सब क्या है, स्कैटर हो गई हैं, ठीक है, डाइवर्स हो गई हैं, मतलब इधर उधर बिखर गई हैं, ये कहीं पर आकर मिली नहीं है। पर आप देखोगे कि ये जैसे कि ऐसे है, ठीक है, इस तरह से है, ये सब इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई हैं, ये सब आ तो ऐसे सीधी रही थी पर रिफ्लेक्ट ऐसे हो गई, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, इनको पीछे बढ़ाओ आप, ठीक है, इनको मान लो हम ऐसे डॉटेड डॉटेड करके पीछे लेकर जाएं, ठीक है, तो कैसा लगेगा हमें कि ये किसी एक पॉइंट से निकल रही हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई लाइट सोर्स हो और वो इससे रेज निकल रही हैं, ठीक है, इस तरह से लग रहा है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट फ्रॉम इन्फिनिटी व्हेन इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर पे आती हैं, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल लाइट रेज मीट एट पॉइंट एफ, तो सभी लाइट रेज पॉइंट एफ पे मिलती हैं, एंड दिस पॉइंट एफ इज कॉल्ड फोकस और प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट एफ को क्या बोलते हैं, फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ओके। पर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर दे अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट एफ, ये पॉइंट एफ से आ नहीं रही हैं, पर ऐसा लगता है कि ये पॉइंट एफ से आ रही हो, ऐसे लग रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है और उससे ये किरणें जो रेज है वो निकल रही हैं, तो हम बोलते हैं अपीयर।
मतलब लगना, महसूस होना, टू कम फ्रॉम ए पॉइंट एफ। ओके, तो इस पॉइंट एफ को क्या बोलेंगे? फोकस। ओके, तो कॉनकेव के केस में ये फोकस होता है मिरर के फ्रंट साइड में, और कॉन्वेक्स में ये मिरर का बैक साइड होता है, जिस साइड दिखाई नहीं देता, तो ये होता है बैक साइड में। ठीक है, नेक्स्ट है अपर्चर। ठीक है, अपर्चर, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, जो स्फेरिकल मिरर का डायमीटर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर, नॉट ए स्फेरिकल मिरर, पूरे स्फेयर का नहीं, ओनली उस सरफेस का। ठीक है, जैसे कि ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव ले लो, कॉन्वेक्स ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, उसका ये क्या हो गया? डायामीटर। ठीक है, ये क्या हो गया? पूरी इस लाइन से इस लाइन तक जो मीट करता है उसको क्या बोलते हैं? डायामीटर। इस डायामीटर को क्या बोलते हैं? अपर्चर। ओके, डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका डायामीटर क्या कहलाता है? अपर्चर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अब क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन, ओके, हमें जैसे पता चल रहा है फोकल मतलब फोकस से रिलेटेड है कुछ। ओके, तो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल P is called focal length. It is represented by small f. ठीक है, कैपिटल F से फोकस पॉइंट को डिनोट करते हैं और स्मॉल f से फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा फोकस पॉइंट है, ये हमारा पोल है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, और ये पॉइंट C और ये पॉइंट P है, इन दोनों की डिस्टेंस क्या होती है? क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस कर्वेचर की रेडियस कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ। आर क्या हो गया हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये कर्वेचर सरफेस थी, ये इसका पॉइंट सी है और ये पोल है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं आर। और यहाँ पे अगर फोकस पॉइंट है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, ये फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? फॉर स्मॉल अपर्चर। ठीक है, स्मॉल अपर्चर क्या होता है? ये वाला डायमीटर। ठीक है, इस स्फेरिकल सरफेस का जो डायमीटर होता है, देखो ऐसे हमारा सर्कल होता है ना पूरा। ठीक है, अगर इतना लेंगे तो ये रेडियस होता है, और इसको पूरा लेंगे तो ये डायमीटर हो गया ना, और इस डायमीटर को क्या बोलेंगे? अपर्चर। ठीक है, फॉर स्मॉल अपर्चर मिरर, ठीक है, जिनका कि ये डायमीटर कम होता है, मतलब स्मॉल मिरर की बात होगी। स्मॉल मिरर स्मॉल होगा, जितना बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा अपर्चर होगी, जितना छोटा होगा उतनी ही कम अपर्चर होगी। ठीक है, फॉर स्मॉल अपर्चर मिरर्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू, किसके इक्वल होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होती है? ट्वाइस द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की ट्वाइस होती है, मतलब दो गुनी होती है फोकल लेंथ की। अगर फोकल लेंथ 2 है तो रेडियस कितनी होगी इसकी? 2 टाइम्स, मतलब कितनी होगी? 4 हो गई रेडियस। ठीक है, 4 इसकी क्या होगी? रेडियस होगी, और 2 क्या है इसकी? फोकल लेंथ है। ओके, समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।